बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी पूल और इम्बैलेंस एफवीजी। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको मिक्सअप नहीं करना। ये डबल नाम है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ही हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम इम्बैलेंस या एफवीजी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो मॉडर्न ट्रेडिंग है आईसीटी में, उसमें जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है उसमें ज़्यादातर एफवीजी को ही माना जाता है। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं उनको वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी नहीं कहते, उनको वो मिरर्स बोलते हैं। यानी जस्ट वो छोटे छोटे पुल बैग्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनको वो किसी और कैटेगरी में रखते हैं। तो जो आईसीटी वाले हैं वो असल में एफवीजी, यानी एफवीजी को ही इम्बैलेंस कहा जाता है, तो इसको वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। और लिक्विडिटी पूल वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरह सेम समझा जाता है। तो ये मॉडर्न वर्ड्स आ चुके हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी पूल, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लिए इम्बैलेंस या एफवीजी का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि ये देखें, ये आपका स्विंग और ये आपका पुल बैक है, ये आपका स्विंग पुल बैक स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके ये हैं स्विंग, ठीक है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो आपके ये स्विंग पॉइंट्स हैं, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो अलग बात है। तो ये आपका एक स्विंग हुआ, उसके अलावा एक ये स्विंग हुआ, यानी ये इंटरमीडिएट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी हो सकते हैं। तो जस्ट आपने माइंड में रखना है कि ये देखें, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये क्या है, स्विंग्स हैं, यानी शॉर्ट टर्म स्विंग, लॉन्ग टर्म स्विंग या इंटरमीडिएट टर्म स्विंग है। वो फ़िलहाल अपने माइंड में ना लिखें आप। इसमें देखें ये सारे क्या हैं, आपके स्विंग्स, ठीक है, स्विंग पॉइंट्स। ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं इनको हमने नाम दिया हुआ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL, यानी ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को कहा जाता है BSL, यानी बाय साइड लिक्विडिटी। इसी तरह ये वाली जो है ये क्या कहलाएगी, SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। तो सेम ये चल रहा है, यानी ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL है और ये भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL है। ठीक है, ये भी इसी तरह एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, लेकिन उसकी कौन सी किस्म है, BSL, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी। और ये आपकी है सेल साइड लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की कितनी इकसाम है ये पहले मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, 2 इकसाम होती हैं, BSL और SSL। अब इसी को लिक्विडिटी पूल कहते हैं, यानी आप एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की जगह वर्ड अगर यूज़ कर लें लिक्विडिटी पूल तो वो सेम बात होगी। ये भी लिक्विडिटी पूल है, ये भी लिक्विडिटी पूल है, लेकिन ये क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी पूल, और ये क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी पूल। इसी तरह ये क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये दूसरे वर्ड्स में क्या है, लिक्विडिटी पूल। ये कौन सा लिक्विडिटी पूल है, BSL पूल, यानी बाय साइड लिक्विडिटी पूल। और ये कौन सा लिक्विडिटी पूल है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, SSL, यानी सेल साइड लिक्विडिटी पूल। तो इनके साथ आपने वर्ड पूल लगा देना है। तो ये आजकल मॉडर्न डे में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं कहा जाता, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी पूल। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यूट्यूब पे और इधर उधर जो है वो वर्ड जो हैं इनको मिक्सअप किया हुआ है, इनको क्लियर नहीं किया हुआ। तो आपने याद रखना एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ही लिक्विडिटी पूल कहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इसको मिक्सअप कर जाते हैं, वो क्लियर नहीं करते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ही लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अब इससे लेकर इस तक, यानी ये जो सेल साइड लिक्विडिटी पूल है इससे लेकर बाय साइड लिक्विडिटी पूल, ये अप ट्रेंड है। तो इसके अंदर कोई भी इम्बैलेंस होगा, एफवीजी होगी, या आप
कह लें कि कोई भी गैप हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यानी ये रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्या रेंज इसको कहा जाता है। यानी ये सेल साइड लिक्विडिटी पूल है और ये बाय साइड लिक्विडिटी पूल, ये एक रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको रेंज भी आप कह सकते हैं, स्विंग भी कह सकते हैं, इसको आप जो है वो ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर फ्लो भी इसको कहा जा सकता है, ऑर्डर फ्लो। तो इसके कई नाम होते हैं, तो नामों में आपने मिक्सअप नहीं होना। तो मोस्टली जो FVG है वो इसी के अंदर पाई जाती है, यहाँ पे हो सकती है, इस जगह पे FVG हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर कई पॉइंट्स पे जो है वो FVG हो सकती है। तो जो FVG होगी इसे ही इम्बैलेंस कहा जाता है, इसे ही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है। तो अब जो कंसेप्ट है असल, आप जो है वो उसको समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट ये है कि जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट जो है वो पुल बैक लेने के लिए आती है FVG तक। ठीक है, FVG तक आई और फिर जो है उसने ये जो बाय साइड लिक्विडिटी पूल है इसको ब्रेक करना होता है, ब्रेक कर दिया। फिर दोबारा जब रिटर्न करती है तो अगर तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से पुल बैक बना के ऊपर को चली जाती है मार्केट। ठीक है, तो फिर उसने क्या करना होता है, ये बाय साइड लिक्विडिटी को लेना होता है, यानी जिसको बॉस भी कहते हैं। लेकिन अगर प्राइस इसको यहाँ पर ले के वापस जाती है तो ये हमारा जो है वो IDM भी जिस तरह बनता है। ठीक है, IDM का आपने वो पढ़ा हुआ है। और अगर ये यहाँ पे चौक कर जाती है तो फिर क्या हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये आपने चीज़ें समझनी है, चीज़ें वही हैं। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी पूल ही से कहते हैं, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इम्बैलेंस या FVG को कहा जाता है। तो ये एक आपका कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाना था कि बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और मिक्सअप कर जाते हैं, क्लियर नहीं करते। तो ये आपने समझना है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पूल, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इसको के लिए FVG को आप कह सकते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर करवाना था।